अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, सौम्य मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए 3 करोड़ 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। जैन धर्म की जय, अहिंसा में परमो धर्म की जय। यह हमारा परम सौभाग्य है गुरुदेव। मैं तो कहता हूँ कि किस तरह से सौभाग्य अपने आप दिसपुर वालों को मिल जाता है, ये अलौकिक बात है। निश्चय ही हमारे पुण्योदय का प्रभाव है। आपके सानिध्य के साथ मंदिर जी के शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, और आज तो विशेष बात यह है कि स्थापना दिवस का कार्यक्रम पहली बार मुनिश्री के सानिध्य में हुआ। इसके पहले जितना भी कभी भी है, इसके पहले जब भी कार्यक्रम होता था तो स्थापना दिवस में शायद ये पहला बार ये कार्यक्रम है। स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है मुनिश्री के सानिध्य में होना, यह बहुत बड़े हमारे सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने तो सोचा नहीं था कि महाराज जी भी विधान में आएंगे। अपना जो सामयिक का समय है, अपना तपस्या का समय है, वह भी कटौती करके हमारे लिए आएंगे। और इतना आनंद आया आज जो विधान में आनंद आया, इसके पहले कभी भी नहीं आया। पंडित जी भी अच्छे थे, उन्होंने भी इस प्रभावना में हिस्सा बताया। लेकिन गुरुदेव के मुख से मैंने तो धीरे से किसी के कान में कहा कि गुरुदेव तो मॉडर्न गुरुदेव है। गुरुदेव ने जो आनंद लेकर के विधान की पूजा करवाई, वास्तव में यह हमारा परम सौभाग्य है। अपने आप सौभाग्य आ जाता है। आप देखिए कैसे सौभाग्य अपने आप, कैसे नियति बनती है और कैसे कैसे घटनाक्रम मिल करके अपने आप आ जाते हैं। यह निश्चय ही भगवान महावीर स्वामी की अतिशय, उनका प्रतिमा का अतिशय है, और हम सभी दिसपुर वासियों का प्रबल पुण्य है। आज हमारे बीच गुरुदेव विराजमान है। हम लगातार 5 तारीख से गुरुदेव की दिव्य वाणी में हम श्रुत की आराधना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। हमें गुरुदेव के प्रवचनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव दिसपुर समाज के सभी लोगों की इच्छा है, मैं आपसे अत्यंत करुणा करके आपकी स्तुति करता हूँ, विनती करता हूँ, आपका अनुग्रह करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ। गुरुदेव आप अत्यंत करुणा करके ये जो हमारा समय है 7:30 की जगह गुरुदेव 8 बजे तक आप करने की कृपा करें। ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। हम आपका किस तरह से आभार चुकाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन गुरुदेव जितने दिन भी आप यहाँ हैं, मैं समझता हूँ हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन आपके प्रति बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि समय निकट आ रहा है। एक एक दिन पार हो रहे हैं। आज रिहाबाड़ी वाले आए थे, उन्होंने श्रीफल दिया है। 29 तारीख को महाराज श्री का बिहार होगा। वे विचार कर रहे थे 27 तारीख का, फिर भी, लेकिन अभी तक 29 तारीख के लिए उन्होंने श्रीफल दिया। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो जिसको भी घर में चौका लगाना है वे आए, चौका लगाएं अपने अपने घर में। और जिनको भी अपने घरों में ले जाना है इस गली में, वे सामूहिक रूप से आए, श्रीफल चढ़ा करके आचार्य मुनिराज श्री को, महाराज श्री को विनती करें, उनसे अनुरोध करें कि कृपा करके वे अपने चरण हमारे घर को रखकर हमारे धरती को, हमारे दिसपुर की धरती को, हमारे घर की धरती को, हमारे घर को आप पवित्र करें। ऐसी मंगल भावना बाता हूँ। अब ये हमारे संध्याकालीन का अंतिम पड़ाव है। मैं गुरुवर से सविनय निवेदन करता हूँ, गुरुवर आप अपनी मधुर वाणी, अपनी वो जिनवानी वाणी हमें सुना करके, बता करके, और हमारे जीवन में हमें याद रहे। याद रहने का मतलब ही हमें आत्मसात होगा, याद रहे, ऐसी मार्गदर्शन आप हमारा करेंगे। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि विहु
आयरी राव पसियो पर दाणी भव्य जी लोए नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्यसाहुणम। बोलिए अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, वर्तमान शशनी महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, कल यहाँ पर हम सुपात्र दान के फल को समझ रहे थे। मातु पितु पुत्रम, माता पिता पुत्र जो भी हमको प्राप्त हो रहे हैं, यदि उनसे हमको सुख प्राप्त हो रहा है तो नियम से आपने सुपात्र को दान दिया था। आज कह रहे हैं मित्र, मित्र मित्र मिलना भी पुण्य का उदय, अच्छा मिलना महापुण्य का उदय। जो हमें हर संकट कष्ट पीड़ा में सहायता देता हो, ऐसा मित्र मिल पाना, नहीं तो जगत में सब स्वार्थी मित्र रहते हैं। उनको जब तक आप उनको खिलाते पिलाते रहो, होटलों पे ले जाते रहो, चाय पिलाते रहो, नाश्ता कराते रहो, तो तुम्हारे कितनी भी पीछे आगे पीछे घुमा लो, और जहाँ तुम हुए कंगाल, और उन्होंने भी छोड़ दिया आपका हाल। जैसे हमारे पास से धन गया वो मित्र बिला जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा कि मित्रों की पहचान यदि करनी है तो कष्ट के दिनों में करो, संकट के दिनों में करो। जो कष्ट में संकट में सदैव आपके साथ में खड़ा हुआ है, कोई भी आपके ऊपर विपत्ति आ जाती है, कष्ट आ जाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के कि मुझे वापस मिलेगा क्या। एक तो रहता भैया हम देंगे वापस ले लेंगे, हम दे रहे हैं हम वापस लेंगे, इतने ब्याज पे दे रहे हैं। ये मित्रता नहीं है कि भैया तुम्हारी मदद कर रहे हैं इसका ब्याज लगेगा ऐसे। ये तो व्यापार कर रहा है वो, ठीक है, उसे आप मिल गए अच्छी बात है, आप नहीं किसी के साथ करता, वो व्यापारी है, मित्र नहीं है। तो आप कहो कि अरे वो मित्र ने हमारी मदद की, नहीं, वो उसने व्यापार किया आपके साथ। मित्र तो वो होगा जो आपकी मदद करेगा और मदद को वापस, चाहे मदद के बदले में वापस कुछ भी नहीं चाहेगा। कभी कोई ऐसा मित्र मिला कि आपको कष्ट में संकट में पैसे की जरूरत पड़ी लाखों रुपए की, और उसने दे दिया और अब कह दिया कि अब वापस भी मत देना, अब वापस नहीं देना, नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, किसी भी आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरी मित्रता थी, इसीलिए तो इसी दिन के लिए तो मित्रता की थी। जब कष्ट संकट पड़ेगा तो मदद करेंगे, फिर मदद को वापस नहीं मांगा जाता। वे लोग तो मदद, उनकी मदद लेना भी नहीं चाहिए कभी, जो मदद वापस मांगे। यदि आपको लगता है मेरा मित्र है, मेरे मदद करेगा, तो भैया वापस की उम्मीद मत रखो। हम वापस कर दें विषय अलग है, मित्र को कभी भी वापस की उम्मीद नहीं रखना चाहिए अपने मित्र से, यदि मित्रता बना के रखना है तो। और जब जब मित्रता टूटती क्यों है, मित्रता में खटास क्यों आती है, जहां वह उम्मीद रखता है कि मैंने इसकी मदद की, अब ये मेरी मदद करे या ये मेरे वापस दे, और सामने वाला नहीं दे पाया, तो वहीं मित्रता टूट जाएगी, वहीं संबंध टूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। और जहां वापसी की उम्मीद नहीं होती, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, यानी उसके प्रतिफल कोई भी नहीं चाहिए हमें। किसी ने कितना भी किया हो तब भी उसके बदले में कुछ भी चाह नहीं रखना, किसी के लिए कितना भी कर दिया हो तब भी उसके बदले में किंचित भी चाह नहीं रखना। ऐसे मित्रों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की बातें करते हैं कि क्या थे, वो सुदामा के घर में खाने को दाना नहीं हो रहा था, उसकी पत्नी कहती है जाओ, तुम्हारा मित्र तो राजा है, तुम्हारा मित्र तो राजा है, उससे मांगो। लेकिन इसकी हिम्मत नहीं रही, कैसे मांगू मैं,
कभी बचपन था जब खेला करते थे, अब तो वो राजा हैं और हम तो रंक हैं, अब तो कोई मुकाबला भी नहीं है। कहाँ राजा के पास जाऊंगा। फिर भी पत्नी कहती नहीं, जाओ तो एक बार अपने मित्र के पास जाओ, कुछ तो मदद करेगा ही, कुछ तो मदद करेगा। वे जैसे तैसे जाता है, अपने साथ में थोड़े से चने रख के लेके जाता है। कृष्ण को जब पता चलता है तो दौड़ा दौड़ा अपने मित्र को मिलने के लिए स्वयं ही राजमहल से वापस आ जाता है। लेकिन सुदामा की एक अंदर से हिम्मत ही नहीं हो रही मित्र से कुछ मांग ले, और वह पास में जाकर भी और उससे कुछ मांग नहीं पाता। लेकिन मित्र वही होता है जो दूसरे मित्र की तकलीफ समझ जाता है। मित्र तो वही होता है, वो समझ गया क्यों आया है, किस लिए आया है, कहने की जरूरत नहीं पड़ी और सब कुछ उसके घर में पहुंच गया। मैंने कहने की जरूरत नहीं पड़ी। जब वो लौट के आता है सुदामा, देखता है मेरा घर कहाँ है, तब लोग कहते हैं भैया ये महल है तुम्हारा, अब तो घर कहाँ हो, जो बढ़िया तो छोड़ो, अब ये महल हो गया तुम्हारा। तो मित्रता ऐसे मित्र मिलना कि जो बिना बताए बिना बोले मन की बात समझ जाए। ऐसे मित्र किसको मिलते हैं तो कह रहे हैं सुपात्र दान फलम। जो सुपात्र को दान देता है उसको ही ऐसा मित्र मिलता है। राम जब सेनापति कृतांत वक्र जब मुनि बनने जा रहे थे तो राम उनसे कहते हैं देखो आप मुनि बन रहे हो, लेकिन एक वादा करके जाओ, तुम मुझसे मेरे मित्र हो तुम, कि जब यदि हम में से कोई भी पहले स्वर्ग जाएगा और यदि कोई धर्म से विचलित होगा तो तुम उसको आके संबोधन करोगे। मैं विचलित हुआ तो मुझे तुम करोगे और तुम हुए तो मैं करूँगा। तो इधर कृतांत वक्र दीक्षा लेता और स्वर्ग में चला जाता है, स्वर्ग में देव बन जाता है। इधर राम जब लक्ष्मण मरता है तो उसके शोक में पागल से हो जाते हैं। लक्ष्मण के मरण में शोक में भील हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, और लक्ष्मण की बॉडी को लेकर, उसके शरीर को लेकर जगह जगह भटक रहे हैं, शहर में भटक रहे, जंगलों में भटक रहे हैं। कोई उनको कहता है मर गया तो उससे कहते तू मरा, तेरा बाप मरा, तेरा भाई मरा, मेरे भाई को मरा बोलता है। ऐसे बोलकर उसको ले जाते थे, उसको खाना खिलाते थे, उसको नहलाते थे, उसको कंघी करते थे, सब कुछ करते थे। तब ऊपर स्वर्ग में कृतांत वक्र को अवधि ज्ञान लगाया, उसने मेरा मित्र है कहाँ राम, देखा ये तो पागल सा काम कर रहा है। तब वे अपने मित्र को समझाने के लिए नीचे आए, अपने मित्र को समझाने नीचे आए और उसे अनेक प्रकार से उपायों से समझाया, और समझाकर उसे उन्हें वापस ये समझाया कि ये तो मर चुका है भैया, और वापस उनको अपने सम्यक में गण किया। तो मित्र वही है जो दूसरे मित्र की विपत्ति में मदद करे, कष्ट में मदद करे, संकट में मदद करे। जो विपत्ति कष्ट संकट में मदद नहीं कर पाए, ऐसे मित्रों को बनाने से कोई फायदा नहीं। बिना मित्र के जीवन जीना श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसे मित्रों से कोई फायदा नहीं जो आपके कष्ट में सबसे पहले साथ छोड़ के जाए। मित्र बनाओ तो बटलोई की पेंदी जैसा बनाओ, मित्र बनाओ तो बटलोई की पेंदी जैसा बनाओ, ढक्कन जैसा नहीं बनाओ। जब भी आप अग्नि पर पानी रखा जाता है तो सबसे पहले कौन तपता है? पानी बाद में तपता है, तपेली पहले तपती है, नीचे की उसका जो सरफेस वो पहले तपता है, और जब पानी उबलता है तो सबसे पहले कौन भगता है? ढक्कन उछट के भग जाता है। ऐसी कष्ट संकट दुख के दिनों में जो सबसे पहले भागे, ऐसे मित्रों को कभी भी अपने पास नहीं रखो। जो पेंदी के जैसे आपके साथ सदैव रहते हो, आपके साथ सदैव रहते हो, कितनी भी बड़ा सा बड़ा कष्ट संकट पीड़ा आ जाए पर आपको ना छोड़ते हो, ऐसे मित्रों को कभी मत छोड़ो, ऐसे मित्रों को कभी छोड़ो। तो ऐसे मित्र मिलना भी बड़ा दुर्लभ है, नहीं तो इस स्वार्थ के संसार में सब स्वार्थी हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं।
स्वार्थ की इस दुनिया में है कोई किसी का नहीं होता। स्वार्थ की इस दुनिया में है कोई किसी का नहीं होता। गैरों की क्या बात कहें, अपनों से ही धोखा होता। अपने हमसे रूठ न जाएं, अपने हमसे छूट न जाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। तो इस स्वार्थ की दुनिया में मित्र मिल पाना सच्चा बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि मित्र वो व्यक्ति है जो बात माता पिता से नहीं कही जा सकती, जो बात माता पिता को भी नहीं बताई जाती, वो बात मित्र को बताई जाती। जिन बातों की चर्चा विनोद जी आपने अपने पिता से नहीं की होगी, जबकि आप अपने पिता की बहुत सेवा करते थे, उनकी आज्ञा भी मानते थे, हर बात भी मानते, सम्मान भी रखते थे, सब करते थे, तब भी जो बातें आपने पिता से नहीं कही, जो बातें आपने माँ से नहीं कही, वो बात आपने मित्र से कही कि नहीं कही। जिंदगी में ऐसी कई बातें होती हैं, जिंदगी में जीवन में ऐसी कई बातें होती हैं जो व्यक्ति अपने वरिष्ठ जनों से, इष्ट जनों से, परिवार से तो साझा नहीं करता, लेकिन अपने मित्रों से कर लेता है। इसलिए आचार्य मित्र ऐसा देख लो और साथ ध्यान रखना। कभी कभी आचार्य ये भी कहते हैं कि सारी बातें मित्रों को नहीं बतानी चाहिए। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु कोई बनता है तो मित्र ही बनता है। जगत में बाहर के शत्रुओं से कष्ट बहुत कम है। बाहर के शत्रु आपको कभी भी हरा नहीं पाएंगे। जब भी हार होगी, जब भी आपका हानि होगी, वो अंदर का तुम्हारा मित्र होगा जो आपका शत्रु के रूप में तैयार हुआ है। क्योंकि बाहर के व्यक्ति को आपकी कुछ भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन जिसको आपने मित्र बनाया था उसको आपने सब कुछ बताया था, अपने सारे राज बताए थे। अब वो कह रहा है करो बेटा, नहीं तो हम सबको बताते। हम ऐसा करते, आप यदि उससे बुराई लेते हो तो फंस गए, नहीं लेते तो भी। तो हर बात मित्रों को भी नहीं बताना चाहिए। जो बात बताने, कुछ बातों को अपने अंतरंग में ही दफन करना चाहिए, अंदर में ही दबाना सीखना चाहिए। यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो संपूर्ण बातें, क्योंकि जब तक आपकी अच्छी बन रही है तब तक वे ठीक है, सब छुपा है, और जब बनेगी नहीं तब सब सामने दिखाई देगा। तो मित्रम, ऐसे मित्र मिल जाना कि जो मरते दम तक कुछ भी दे दिया जाए, कोरे सकोरे जैसे मित्र मिलना। जैसे कोरे सकोरे में आपने एक पानी की बूंद डाली, कहाँ गई वो? एक नया मटका था सिद्धार्थ, तुमने उसमें 4 पार पानी की बूंदें डाल दी, तो कहाँ दिख रही कि उसमें? कहाँ गई? मटके में नहीं है क्या? मटके में नहीं है तो कहाँ चली गई? तो सोख लिया तो कहाँ में है वे? अभी भी मटके में ही हैं, लेकिन कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं सकता। ऐसे मित्र मिलना मुश्किल है कि जिनको आपने बात बताई, अब उनके पेट से कोई बात निकाल नहीं सकता। वे प्राण दे देंगे लेकिन आपकी बात उनके मुख से निकल नहीं सकती। ऐसे मित्र किसको मिलते हैं? तो कह रहे हैं सुपात्र दान फलम। जिसने सुपात्र को दान दिया है, ऐसे व्यक्ति को ही मित्र मिलते हैं, नहीं तो भैया विश्वास नहीं। तो कहते हैं ना, पीठ पे छुरा घोंप देते हैं। जितने भी राजा महाराजा हारे थे, अपने देश के इतिहास उठा के देख लो, देश का पूरा इतिहास उठा के देख लो। जो भी हम लोग हारे, अंग्रेजों से, मुगलों से, किसी से भी,
उसको हराने में कौन ने साथ दिया? अपना ही उस लकड़ी को काटने में कौन साथ देता है? उस पेड़ को काटने में कौन साथ देता है? अकेली कुल्हाड़ी तो पेड़ को नहीं काट सकती थी, उसी पेड़ की टहनी ने ही तो उसका साथ दिया, तब तो जाके कुल्हाड़ी कटी। तो ऐसे मित्र तो बहुत जीव लोगों के पास मिलते हैं, लेकिन वैसे मित्र कि जो स्वयं मरने को तैयार हैं लेकिन अपनी मित्रता पर आँच नहीं आने देते, अपने मित्र की कोई भी बात को दूसरों को बताते नहीं हैं, ऐसे मित्र कहते हैं जगत में सुपत्र दान फलम, सुपात्र दान के फल से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए कभी उनसे छोटी बहुत बातें हो भी जाए ना, तब भी भैया छोटी बातों पे कभी, ये तो जगत का रूल है, प्यार से रहो, प्यार से बोलो। छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, होती रहती हैं, लेकिन छोटी बातों में अच्छे सच्चे लोगों को मत छोड़ो। प्रेम से बोलो, प्रेम से रह लो, जीवन है छोटा। आचार्य क्या कहते हैं? धर्म से महके वो घर अच्छा लगता है, धर्म से महके वो घर अच्छा लगता है, हैप्पी होम में रहना अच्छा लगता है। धर्म से महके वो घर अच्छा लगता है, हैप्पी होम में रहना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जिस घर में सब सुखी रहते हैं, एक दूसरे की सुख का ध्यान रखते हैं, उस घर में कहते हैं भगवान निवास करते हैं। जहाँ सब सुखी रहते हैं, एक दूसरे से हंस बोल कर बात करते हैं, ऐसे घरों में भगवान निवास करते हैं। धर्म से महके वो घर अच्छा लगता है, धर्म से महके वो घर अच्छा लगता है, हैप्पी होम में रहना अच्छा लगता है। प्रेम से बोलो, प्रेम से रह लो, जीवन है छोटा। प्रेम से बोलो, प्रेम से रह लो, जीवन है छोटा। दोष न देखो, कुछ ना बोलो, कर लो समझौता। दोष न देखो, कुछ ना बोलो, कर लो समझौता। जाने और अनजाने में हो जाती हैं गलती, जाने और अनजाने में हो जाती हैं गलती। तस्य मिच्छामि दुक्खड़म से उलझन है सुलझती। प्रेम बिना तो घर वीराना लगता है, प्रेम बिना तो घर वीराना लगता है, हैप्पी होम में रहना अच्छा लगता है। धर्म से महके वो घर अच्छा लगता है, हैप्पी होम में रहना अच्छा लगता है। तो ऐसे मित्र यदि आपको मिलते हैं तो कह रहे हैं छोटी मोटी बातें यदि हो भी जाएं, तब भी ऐसे मित्रों को कभी मत छोड़ना जो संकट में आपके समय खड़े थे। आज आप संकट से दूर हो चुके हो, इसका मतलब ये नहीं समझना, जैसे कहते हैं कि किसी ने आज स्वयं बोले थे, आपसे पूछे थे, एक बोतल पानी की क्या कीमत हो सकती है। किसी ने आपको उस समय पानी पिलाया था जिस समय आपके को पानी की जरूरत थी, और उस समय आप किसी भी कीमत पर पानी खरीदना चाहते थे। आपको पानी चाहिए था, यदि आप पूरी संपत्ति मांगता तो आप उससे पूरी संपत्ति दे देते, लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा, आपको पानी पिला दिया। आज आप उससे कह रहे हो क्या किया तुमने, बस एक बोतल पानी तो दी थी, ये लो तुम्हारी पानी, नहीं चाहिए। ओहो, एक बोतल पानी तो दिया था, ये नहीं चाहिए तुम्हारा पानी, रख लो। भैया उस समय की कीमत को आप आज नहीं चुका सकते। जो एक बूंद पानी की उस समय कीमत थी, आप क्या कहते हो कितना एहसान किया था। ये 10 रुपए की बोतल दी थी ना, ले 100 रुपये रख ले, लो नहीं चाहिए तुम्हारी बोतल। तो भैया अब तुम 100 क्या करोड़ हजार अरब पूरे जीवन भी दे दोगे, पर उस समय की जो कीमत की आप नहीं चुका पाओगे। इसलिए कभी भी कोई अच्छा व्यक्ति आपके साथ हो, जुड़ा हो, आपसे जुड़ा हुआ हो, छोटी मोटी बातें हो भी जाएं,
इग्नोर करना सीखो, क्योंकि मुश्किल से सुपात्र दान के फल से मिलते हैं मित्र। सुपात्र दान का फल है ऐसे दुर्लभ मित्रों को मिलना। प्राण देना श्रेष्ठ है उसके लिए, क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति के लिए हम खड़े हैं 24 घंटे तो नियम से संकट में हमारे लिए खड़ा रहेगा। और इसलिए तो कहते हैं निस्वार्थ मित्रता होना चाहिए। तो कह रहे हैं यहाँ पे कत मित्तम, फिर आगे कह रहे हैं कलत्तम, स्त्री मिलना। स्त्री को कह रहे हैं पति मिलना, पति के लिए कह रहे हैं स्त्री मिलना। कलत्तम, ऐसी देवी मिल जाती है अच्छे हंसते खिलते घर में आग लगा देती है। ऐसी देवी मिल जाती है इकट्ठे रहने वाले लोग अलग अलग हो जाते हैं। और ऐसी देवी भी मिल जाती है बिखरा हुआ घर एक कर देती है। एक पहले कक्षाओं में एक पाठ आता था बहू रानी करके एक पाठ आता था, जिसमें पिता 7 बेटे थे, 7 बेटे, घर में 7 चूल्हे थे अलग अलग, लेकिन ऐसी बहू लेके आया कि उसने 7 चूल्हों को एक बना दिया। तो ऐसी स्त्रियां जिनको कि लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है, सरस्वती का अवतार कहा जाता है, वो बिछड़े दिलों को, टूटे दिलों को जोड़ देती हैं। और एक वैसी होती हैं जो जुड़े हुए दिलों को टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। जिन भाइयों के बीच में कभी भी कोई भी दरार नहीं थी, कभी भी कोई अपना तेरा मेरा नहीं था, लेकिन जब से वो देवी के पैर पड़े तब से उनके अंतरंग में आ गया, अपना अपना हाथ बनाओ, अपना अपना पैसा बनाओ। कलत्तम, 24 घंटे कलह करने वाली स्त्री मिल जाए। आजीवन तो कहते हैं कि मैं तो, जब प्रवचन में कई बार बोलते थे, मैं तो सोचता हूँ आप लोग कैसे जी लेते होगे। किसी को ऐसा पति मिल जाता है जो घर में आए मारा पीटी, शराब दारू और गाली गलौच, मतलब घर में पहुंचा नहीं, कोई नहीं मिले उसे, सबसे कमजोर उसने देख लिया अपनी पत्नी को, बस उसी पर गाली गलौच। दुनिया इतनी गंदी गंदी देखने मिलते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी पत्नियों को ऐसी गंदी गंदी, जो कि सामान्य मनुष्य को भी नहीं दी जा सकती, ऐसी गालियां, ऐसे अपशब्द बोलते हैं। बेचारी वो रोती रहती है, लात मारते हैं, लाठी मारते हैं, थक्का मारते हैं, तब भी वो चुप, बेचारी स्वयं चुपचाप सहन करती रहती। कैसे रह लेते होंगे, कैसे रह लेते होंगे। अच्छा पति मिलना भी सुपात्र दान फलम, सुपात्र दान का फल है। नहीं तो पूरी जिंदगी रोते रहते हैं जीव, पूरी जिंदगी रोते रहते हैं। अच्छी आपके धार्मिक कार्यों सदैव सहयोग करने वाली पत्नी मिलना, धार्मिक कार्यों सदैव सहयोग करने वाला पति मिलना। नहीं तो किसी की पत्नी धार्मिक होती है तो किसी का पति धार्मिक होता है। आप देख लो, यहाँ पे इतनी माताएं मंदिर में आते हैं, उनके कितने पति मंदिर में आते हैं। इतनी माताएं जो उपवास कर रही हैं, एक आसन करती हैं, खूब व्रत कर रही हैं, खूब अभिषेक देखती हैं, खूब पूजन करती हैं, पर्यूषण करती हैं, सब करती हैं। आप उनके घर में झांक के देखो, उनके पति उतने ही नास्तिक टाइप के। बिरले जीव हैं जिनके दोनों एक से मिलते हों। किसी के पति बहुत धर्मात्मा होता है, लेकिन पत्नी आती नहीं है, सालों साल मंदिर ही नहीं आती, मतलब ही नहीं, ना कोई आहार ना चौका। पति साधु भैया वृत्ति में, हार में, बिहार में, सब जगह रहता है, वो पत्नी के पति नहीं होते, आती नहीं है। तो दोनों का सामंजस्य मिलना तीर पुण्य का उदय है। नहीं तो धर्म नहीं हो पाता। पति ज्यादा देर मंदिर है तो पत्नी लड़ने लगती है, वो पत्नी ज्यादा देर मंदिर है तो पति लड़ने लगता है। मंदिर वहीं बना लो, अपना बोरिया बिस्तर ले जाओ, वहीं रख लो, वहीं सो जाना, वहीं रहना, वहीं खाना, मत आए करो घर। अरे थोड़ी देर ज्यादा हो जाए, घंटा आध घंटा ज्यादा हो जाए तो फिर तो भैया जो ताने मिलते हैं। हमने तो सुने हैं लोगों के मुख से ऐसे सब, अपनी पत्नियों को बोलते हुए और पत्नी द्वारा पति को बोलते हुए।
तुम लोग अनुभूत हो, हम श्रुत से अनुभूत हैं और तुम अनुभूति से अनुभूत हो। श्रावक, जिन बातों को आप अनुभूति से अनुभूत हो, हम भी सुन सुन के अनुभूत हो गए। हम सुनते रहते हैं। महाराज जी से बोल दो तो ये तो मंदिर में बैठे रहें, घर ही ना आए, 24 घंटे मंदिर 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 दिखाई देता है। वो पति आके कहता महाराज जी सो मंदिर 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 दिखाई देता, इनको बोल दो मंदिर में ही रहें 24 घंटे, आए नहीं घर, और यहीं रख ले अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और यहीं भेज दे रहे मंदिर में। आ नहीं पाते। बिल्ले जीव हैं जो एक साथ आहार दे पाए, एक साथ पूजन कर पाए, एक साथ स्वाध्याय कर पाए, एक साथ। शर्म लगती नहीं तो पत्नी के साथ पूजा करने में, कोई क्या कहेगा? शर्म लगती, शर्म आएगा तो अलग से बैठ जाएगा, लेकिन साथ में पूजन नहीं करेगा। धर्म कार्य में साथ रखने में शर्म लगती है उसे, और पाप के कार्य में हाथ में हाथ डाल के घूमता है। पाप के क्षेत्रों में शर्म नहीं लगती। आप गजब बात देखो, हिल स्टेशन जाना होगा, कहीं भी जाना होगा, वहां हाथ पे हाथ पकड़ के घूमने में शर्म नहीं लग रही, और यहां पर एक टेबल पे इधर और इधर बैठने में शर्म लगती है। कोई क्या कहेगा? वहां पे कोई नहीं कहेगा। पूजन दोनों कर रहे हैं, लेकिन ऐसे दोनों विजया सेठ सेठानी जैसे जी मिलना मुश्किल है। एक साथ दोनों धर्म करते हो, ऐसे जी मिलना मुश्किल है। तो कहें कलत्तम, अच्छा पति मिलना, पति को अच्छी पत्नी मिलना, स्त्री को अच्छा पति मिलना, पुरुष को अच्छी पत्नी मिलना, बिल्ली हैं नहीं तो हर घर में कलह दिखाई देती हैं। किसी ही घर कलहारी नारी। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि भैया कैसे जीते होगे, हमारे तो 22 ही पैसे दिख रहे हैं, लेकिन तुम कहते हो तुम मेरे पैसों की गिनती ही नहीं है। कैसे उस घर में जीवन निकाल लेता है व्यक्ति। ना जहां सुबह चैन है, ना शाम को चैन है। सुबह होता है तो किलकिल से होती है, शाम होती है तो किलकिल से होती है, रात होती तो किलकिल से होती है। हर समय जहां पर रामायण महाभारत होती रहती हो, ऐसे घर में कैसे रह लेते हो जी। तो कभी कभी हमको बोलते थे, जैसे भी आए, आचार्य जी आपके आहार अच्छे हो गए। अरे हार तो अच्छे नहीं रहे, फिर आप क्या सोच रहे? मैं तो ये सोच रहा था कि वो परमेश्वर कैसे रहता उस घर में। वो व्यक्ति इस घर में लोग रहते कैसे होंगे? ऐसी मोटी मोटी सी टिक्कर बना के रख दिए थे, वे चबी नहीं रहते, खबी नहीं रहते। हम तो सोच रहे हैं पानी पी के आ गए, हम तो लौट के आचार्य जीवन के, हम तो पानी पी के आ गए, पर सोच ही रहे हैं बेचारा मैं तो एक दिन गया तो एक दिन में लग रहा कि कहां से इस घर में परमेश्वर रहता कैसे होगा। वे ऐसी मोटी सी रोटी वे खिंचे सो टूटे टूटे, आदि जली कच्ची फुच्ची रोटी बनाना नहीं आता, तो कैसे रहता होगा, कैसे खाता होगा। एक दिन में हमारे तो आप कभी ना चैन हाथ जोड़ लिए उस घर में। तो अच्छा हर कुछ मिलना, सर्वगुण संपन्न पत्नी मिलना। पत्नी तो मिल गई लेकिन सर्वगुण संपन्न नहीं है। पति तो मिल गया लेकिन सर्वगुण संपन्न नहीं। सर्वगुण समझो ना, तो किसी का पति मिल तो गया लेकिन उसे व्यापार में अपन नहीं आता, भोंदू टाइप का है। लड़ाई नहीं करता ये ठीक है, लेकिन भोंदू टाइप का है। अब वो परेशान इसके चक्कर में, तो समझा भैया ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। ऐसा मिल गया कि जो कुछ समझ नहीं चाहता, अपनी अपनी धुनता रहता है। तो अनेक प्रकार से मिलते हैं लोग, अनेक प्रकार के नाना कमा नाना जीवा। तो सर्वगुण संपन्न मिल पाना, अपनी बुद्धि से काम कर पाना, नहीं तो दूसरे की बुद्धि से चल रहा है। वो यही परेशान है कि तुम भैया इनकी बुद्धि से क्यों, क्या तुम्हारे दिमाग में ज्ञान, मस्तिष्क में दिमाग नहीं है क्या? वो इसी बात पे लड़ाई चल रही। किस बात पे? तुम अपनी बुद्धि से क्यों नहीं चलते, अपना निर्णय क्यों नहीं लेते, सदैव निर्णय लेने के लिए दूसरे पर क्यों आश्रित होते हो? तुम स्वयं भी तो निर्णय ले सकते हो, तुम स्वयं भी तो कुछ कर सकते हो। कब तक तुम दूसरों पर आश्रित रहोगे?
अब तो तुम्हारी स्वयं की गृहस्थी हो गई है, तब तुमको स्वयं निर्णय लेना चाहिए, तुमको अपनी गृहस्थी के बारे में सोचना चाहिए। वो तो नहीं नहीं है तो सही, अब चलता रहे, होता रहेगा, चलता रहेगा, उससे भूला भंडारी कुछ मतलब ही नहीं, तो उससे भी दुखी है। तो सर्वगुण संपन्न मिलना बहुत सुपात्र दान फलम, सुपात्र दान के फल से ही स्त्रियों को सर्वगुण संपन्न पति मिलता है और पुरुषों को सर्वगुण संपन्न पत्नी मिलती है। कलत्तम नहीं तो भैया आदमी तो बाद में कहता है, पहले तो कहता है शादी के लड्डू खाओ सो पछताओ, नहीं खाओ सो पछताओ, पर उसे बात का पता नहीं रहता ना, तो खा लेता है, खाने के बाद फिर कहता है अच्छे खासे से कुमारे शादी करके फंस गए बेचारे। तो ये बेचारा शब्द निकल रहा है उसके मुख से, बेचारा शब्द ना निकले, ऐसी पत्नी मिलना, बेचारा शब्द नहीं मिले, ऐसा पुरुष मिलना, सुपात्र दान फलम जाना, सुपात्र दान का फल जानो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो हम फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी के। ये जिनवाणी सुनना भी सुपात्र दान फलम।